तो सर ये था पुराने ज़माने का व्हाट्सएप। अच्छा ये है नए ज़माने का व्हाट्सएप। जी अब पुराने ज़माने का व्हाट्सएप मैं दिखाता हूँ आपको। नंबर 48 सेट जी और यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव ओके और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड। ओके तो इस बटन को मैं इधर किया हाँ जी तो मैं मैसेज रिसीव कर रहा हूँ। ओके मेरे को मैसेज भेजना है, हाँ ये सेंड किया जी तो मैसेज जाएगा, जी लेकिन मैसेज मेरे को लिखना है अभी। हाँ लिखा नहीं है जी ये बटन। जी ओहो सर, क्या आपने देखा है कि आजकल मोबाइल को जब यूज करते हैं जी तो यहाँ पे एक कवर आता है, ये रिंग सी बनी होती है, फिर इसको यूं अंगुली में डाल के, हाँ जी हाँ जी क्या वो बहुत इजी हो जाता है यूज करने में, हाँ बिल्कुल गिरने का और कटर। जी। तो क्या सर 168 साल पहले भी ऐसा भी सिस्टम था? सर आप ही बता पाएंगे। ये देखिए सर, ये ओके और इस बेल्ट को बांध दिया गया जी तो ये मेरे हाथ पे आ गया मेरा व्हाट्सएप पूरा। हाँ जी एक बार मैं यहाँ रख लेता, हाँ आप समझ गए ना, हाँ हाथ जी पे आ हाँ गया, जी बिल्कुल ये हाथ पे आ गया हाँ जी और इस एक बटन से मैं पूरा मैसेज लिख रहा हूँ। सर आपको गूगल पे जाना है जी और टेलीग्राम मशीन को सर्च करना है। अच्छा ये है टेलीग्राम मशीन, जी जिसका सबसे पहले यूज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसके बाद में आर्मी इसको यूज करती थी और हमारा जो भारतीय डाक विभाग है उसमें एक सुविधा थी टेलीग्राम की। जी ये बहुत ही महंगा था और उसी वक्त यूज किया जाता था जब बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी मैसेज भेजना हो, क्योंकि इसका ऐसा सिस्टम था कि यहाँ से टाइप किया और सेंड किया और तुरंत बॉम्बे मैसेज, अच्छा दिल्ली मैसेज, फॉरेन मैसेज। लेकिन अभी अपन इसमें वायर की ज़रूरत नहीं है, इसको तार मशीन भी बोलते थे क्योंकि ये वायर से कनेक्ट होती थी। जी लेकिन मैसेज वैसे ही जाता था जैसे आज जाता है, बटन दबाने के साथ मैसेज अच्छा पहुंच जाता था। पहुंच जाता था। जी अब एक बटन से कैसे लिखेंगे जी वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास पहले ये मशीन थी, अब मेरे को ये मशीन मिल गई तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि एक मैसेज के साथ सब कुछ लिखा जा सकता है। मैं बताता हूं, मेरे को अगर ए लिखना है, हाँ जी देखिए ए लिखना है तो एक डॉट और एक डैश, जी तो ये मैंने डॉट हो गया हाँ और डैश के लिए ये डैश हो गया। ओके तो ये वहां पे ए टाइप नहीं होगा, डॉट और डैश ही वहां पे टाइप होगा बॉम्बे में। फिर मैंने स्पेस दे के बी लिखना है जी तो सर बी के लिए मेरे को एक डैश फिर 3 डॉट अच्छा जी और वहां पे जो ऑपरेटर है वो उसको इस सरल भाषा में कन्वर्ट करता था और जिस आदमी के लिए मैसेज गया है उस तक ये मैसेज पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसके घर पे या उसकी दुकान पे या उसके स्थान तक पहुंचाया जाता। अच्छा और ये आपस में दोनों कनेक्ट होते थे? हाँ, ये बॉम्बे और ये दिल्ली, यूं अच्छा। समझ लीजिए। अच्छा 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 ये बॉम्बे और ये दिल्ली। हाँ, अच्छा मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी, कहीं भी दूर, मान लो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां तक इसकी वायरिंग डली होती थी जी वहां तक ये काम करता था। यानी कि इसकी वायरिंग इससे कनेक्ट होती थी? हाँ, वो वायर पूरा कनेक्ट होता था सर। और अभी अपन देखेंगे जो अपन लैंडलाइन अभी भी यूज कर रहे हैं वायर से कनेक्ट है। जी और धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते अपन सैटेलाइट तक आ गए। लेकिन क्या मैं कहूँ कि इससे पुराने ज़माने में बगैर वायर का भी व्हाट्सएप हुआ करता था। पुराने ज़माने में सर आकाशवाणी हुआ करती थी। जी जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनको कोई बात की अगर जानकारी लेनी हो तो डायरेक्ट भगवान से वो पूछते थे और आकाशवाणी के द्वारा, मतलब बादलों से उनको आंसर मिलता था आकाश से। लेकिन ऐसी बातें इस समय में करना शायद उचित नहीं होगा। कोई भी सवाल उठा सकता है। सभी जो पौराणिक बातें हैं उनका धीरे धीरे प्रूफ अपने को मिलता जा रहा है और उनको अपने को अगर अपन नकारना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके ऊपर भी अपने को रिसर्च करनी चाहिए।